प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। देखिए, अर्धवार्षिक पेपर आप लोग का चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों, और उसके साथ ही साथ जो है नियमित रूप से आपको क्लासेस भी मिल रही हैं डीजे सर चैनल पर। तो जुड़े रहिए जबरदस्त तरीके से, और जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए। और पीपीई कोड का देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि समाजशास्त्र के पेपर को लेकर परेशान है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, खंड क में यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, किसका कथन है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का क्या है, एक जाल है। इस कथन को किस व्यक्ति ने कहा था, यानी किस समाजशास्त्री ने इस बात को बताया है। अ दिया गया है मैकाइवर तथा पेज, ब दिया गया है र्यूटर, और श दिया गया है गिंडिक्स, और द दिया गया है EAS। तो देखिए दोस्तों, मैकाइवर तथा पेज जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको कहने वाले जो व्यक्ति थे वो है मैकाइवर तथा पेज जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। और इन्होंने प्रिय विद्यार्थियों ने जो है समाज नाम की एक इन्होंने पुस्तक की, जिसे हम लोग सोसाइटी भी कहते हैं, तो उस नाम की इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई थी। ये इसमें इस बात का इन्होंने जिक्र किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। प्रिय विद्यार्थियों, देखा जाए तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन जो था वो येल विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ पर? येल विश्वविद्यालय में, जो कि अमेरिका में है। और ये 1836 में शुरू किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो स्थापना जो है 1838 में हुआ था। यानी समाजशास्त्र का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? सन 1838 में। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फटाफट शेयर करते चलिए, रिलेशन से जबरदस्त तरीके से स्टडी करते चलिए। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन सा विद्वान संबंधित है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन सा जो है विद्वान संबंधित है? मैक्स वेबर, दुर्खिम, गिन्सबर्ग, वेबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से मैक्स वेबर, दुर्खिम, गिन्सबर्ग, और यहाँ पर हो जाएंगे आपके वेबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैक्स वेबर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, स्वरूपात्मक जो संप्रदाय के संबंधित व्यक्ति थे उनका नाम था क्या? जॉर्ज शिमेल थे और मैक्स वेबर। तो यहाँ पर मैक्स वेबर जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? जाति, नातेदारी, शिक्षा, लिंग। तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जिसे देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए प्रदत्त परिस्थिति का मतलब जो पहले से ही हम लोग को क्या है, मिल गया है। तो देखिए यहाँ पर लिंग प्रदत्त परिस्थिति का आधार है, नातेदारी भी हो जाता है, जाति भी मुख्य रूप से देखा जाए तो, शिक्षा देखिए यहाँ पर परिस्थिति के आधार के रूप में जो होगा क्या होगा यहाँ पर, ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अर्जित जो शिक्षा होता है वो अर्जित परिस्थिति का प्रकार होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है समाजशास्त्र का। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? काम्ट ने दी थी, कूले ने दी थी, गिन्सबर्ग ने दी थी, या फिर वेबर ने दी थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1809 में। देखिए कूले नामक जो समाजशास्त्री थे उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा को दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है प्राथमिक समूह की अवधारणा को? कूले साहब ने दिया। नहीं, चार्ल्स कूले इनका पूरा नाम था। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जब नाम की जब इन्होंने बुक लिखा तो उसी में इन्होंने क्या किया, जो इस तथ्य को, इस टॉपिक को उन्होंने पहली बार शामिल किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 6वें प्रश्न की ओर। भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार क्या है? भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार क्या है? तो देखिए इसमें स्तरीकरण के अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार तो जाति हो गया, धर्म हो गया, वर्ग हो गया, आय हो गया। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण के रूप में अगर देखा जाए तो जाति व्यवस्था को हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 6वें का विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 7वां देखिए क्या है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या है? तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। औपचारिक साधन के रूप में अगर देखा जाए तो औपचारिक साधन में जो होता है, औपचारिक संस्थाओं के द्वारा सामाजिक नियंत्रण के लिए ये बनाया जाता है मुख्य रूप से, जिसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण के लिए जो बनाई गई व्यवस्था होती है, साधन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं औपचारिक साधन। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है तो सीधे सीधे आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कानून की बात हो रही है। ठीक है ना,
यानी यहाँ पर राज्य हो गया, कानून हो गया, प्रचार हो गया, नेतृत्व हो गया, शिक्षा व्यवस्था हो गई। तो ये सभी चीजें जो होती है एडुकेशन वो सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख जो है वो औपचारिक साधन के रूप में हैं। तो सातवें का विकल्प नंबर ब जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? तो देखिए नातेदारी के मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और वैसे तो इसके भाग हैं और भी ना। देखिए प्राथमिक नातेदारी ना, द्वितीयक नातेदारी हो गई, तृतीयक नातेदारी हो गई, रक्त संबंधित नातेदारी हो गई, विवाह संबंधित नातेदारी। देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ना। और एक मतलब नातेदारी के रूप में एक बनता है और यहाँ पर एक जन्मजात होता है। श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है? तो श्रम विभाजन जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक आर्थिक संस्था है। क्या है? एक आर्थिक संस्था है। यानी श्रम का विभाजन देखा जाए रिलेशंस तो किसी भी आर्थिक प्रणाली या संगठनों में कार्यों का जो पृथक्करण होता है वो मुख्य रूप से जो होता है वो आर्थिक संस्था की श्रेणी में आता है। 10वां देखिए प्रश्न क्या है? धर्म लोगों के लिए एक अफीम है। धर्म लोगों के लिए एक अफीम के समान है। यह कथन किसका है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जो ये मैंने बहुत बार इसको जोड़ेशन बताया भी है आप लोगों को। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। बहुत सीधा सीधा ये धर्म लोगों के लिए क्या है? एक अफीम के समान है। जॉनसन, टायलर, वेबर, मार्क्स। बहुत ही पॉपुलर नाम यहाँ पर आप लोगों के सामने एकदम लिखा हुआ है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कौन है? मार्क्स। तो मार्क्स जो होंगे वही हैं। धर्म लोगों के लिए एक अफीम के समान है। इसको बताने वाले जो पहले समाजशास्त्री थे वो कौन थे? मार्क्स साहब थे। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहले ही बताया गया था आप लोगों को ये कि मैकाइवर एवं पेज जो है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको इस प्रश्न का जिक्र किया हुआ था। मैंने वहां पर बुक का नाम लिया था सोसाइटी। तो सोसाइटी के लेखक कौन है? मैकाइवर एवं पेज। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? या सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसे हम लोग कहते हैं। तो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत को जो देने वाले व्यक्ति थे डिस्टेंस उनका नाम था हाब्सलाक और रूसो। यानी 12वें का विकल्प नंबर ब जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। हाब्सलाक और रूसो। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए डिस्टेंस तो हाब्स जी का पूरा नाम जो था वो थॉमस हाब्स था। और लाक साहब का जो था वो जॉन लाक था। और रूसो का जो नाम था जीन जैक्स रूसो। ठीक है। तो हॉब्स, लाक और रूसो जो है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत देने वाले प्रमुख जो ये समाजशास्त्री के रूप में है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यानी मानव एक क्या है? सामाजिक प्राणी है। ये कथन जो था डिस्टेंस वो अरस्तु का जी का है। अरस्तु अरस्तु बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति और आप लोग जानते हैं कि ये एक यूनानी यूनानी अर्थशास्त्री हैं। बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, बहुत ही ज्यादा। और बहुत ही इन्होंने एक समाजशास्त्र पर बहुत सारे अपने विचारों को दिया हुआ है जो कि आज भी जो है बहुत ही सम्मान के साथ जो होता है अरस्तु जी का नाम लिया जाता है। श्रम विभाजन का आर्थिक आधारित व्यवस्था क्या है? श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था क्या है? धर्म देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पुरुषार्थ हो गया, वर्ण हो गया, आश्रम हो गया। श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था क्या है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए यहाँ पर बात किया जाए इस प्रश्न के लिए मुख्य रूप से तो यहाँ पर जो होगा देखिए श्रम विभाजन के लिए में देखा जाए तो वर्ण, आश्रम इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुरुषार्थ जो होगा ये सही हो जाएगा आप लोग का। ठीक है ना। जाति का निर्णय किससे होता है? देखिए जन्म जाति के निर्णय के रूप में अगर देखा जाए तो ये जन्म से होता है। कब से होता है डिस्टेंस? जन्म से होता है। ठीक है ना। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पवित्र तथा साधारण के आधार पर धर्म की विवेचना किसने की? पवित्र तथा साधारण के आधार पर। देखिए पवित्र और साधारण के आधार पर जो था विद्यार्थियों धर्म की अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन है? तो दुर्कीम है, मैक्स मूलर हैं, गिंटिक्स हैं या फिर परेटो हैं। तो प्रिय विद्यार्थी ये भी प्रश्न जो है आप लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। बताइए इसमें पवित्र तथा साधारण के आधार पर धर्म की विवेचना किसने की थी? बताइए कौन सा ये प्रश्न? इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत ही ये पॉपुलर क्वेश्चन है आप लोगों का। तो कमेंट बॉक्स में जो है इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा आप लोग। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में एक क्वेश्चन आप लोग को मिलना जरूरी है। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? देखिए ब्रिटिश शासन के पहले देखा जाए अगर प्रिय विद्यार्थियों तो सांस्कृतिक था, औपचारिक था या फिर अनौपचारिक था या फिर धर्मनिरपेक्ष था। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो था मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शैक्षणिक केंद्र के रूप में अगर देखा जाए तो ये सांस्कृतिक ब्रिटिश शासन से पहले भारत में शिक्षा का जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो बातें होती थी वो सांस्कृतिक तौर पर मुख्य रूप से बातें होती थी इसमें। ठीक है ना। संस्कृति कितने प्रकार होते हैं? संस्कृति के कितने प्रकार होते हैं?
ठीक है ना। 4, 3, 1 और 2, ये प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण, देखिए ये बहुत बहुत मैंने संस्कृतिकरण को बहुत अच्छे से बताया, संस्कृति को अच्छे से। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग उसको देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर खुद दीजिए, ठीक है। आप लोग डीजे सर चैनल पे इतना बड़े अच्छे से कंटेंट पूरा का पूरा आप लोग के लिए अवेलेबल है, मगर आप लोग उसको स्टडी नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी लापरवाही आप करते हैं। व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख साधन क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक सामाजिकरण के रूप में अगर देखा जाए तो परिवार को ही हम लोग मानते हैं। प्रजातंत्र की विशेषता क्या है? कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, यह सभी। तो यह सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो सब सही चीजें हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर। प्रिय विद्यार्थियों देखिए ये जो है इसका भी आप लोग को सलूशन जो है उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, इनको देख लीजिए आप सभी लोग। और ये पूरा हाफ ईयरली के साथ साथ आपके एनुअल में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जबरदस्त तरीके से इसका खुद भी स्टडी कीजिए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए, ठीक है। और ये प्रश्नों को देख लीजिएगा आप सभी लोग। लघु उत्तरी में देख लीजिए प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, और दीर्घ उत्तरी में यहाँ पर देखिए प्रश्न है आप लोगों के, स्क्रीनशॉट मार के इनका रख लीजिएगा। तो इस तरीके से था प्रिय विद्यार्थियों ये आप लोगों का पेपर कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पीपीई कोड समाज शास्त्र का। ये पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।